गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा और तीसरा पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे लिख रखा हूं, आप ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके दर्शाइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमें पता करने के लिए ये है भाजक और ये है भाज्य। हमें करना क्या है कि इसमें भाग कर देना है। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो हम समझेंगे कि इसका गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो कहेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका भागा देकर। तो भाज्य को हम लोग अंदर लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 और इसमें हो जाएगा t² माइनस 3। तो इसका पहला देखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा घात है। तो 2t⁴ इसके नीचे लिखेंगे और इस 2t⁴ में हम इसका उच्चतम घात t² से भाग देंगे। तो ये t⁴ है, t² है, कटाएंगे तो t² बचेगा और 2। तो ये हमारा भागफल हो जाएगा 2t²। और इस 2t² से इस -3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस है ना, तो माइनस 3 दूनी 6 t²। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, इसको कटा देंगे। अब ये पावर क्यूब वाला है तो ऐसा तो दो ठो है नहीं, तो हम लोग इसको सीधे सीधे नीचे ले लेते हैं। अब ये समान पदों वाला आपस में क्रिया होगी। ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटाव की क्रिया होगी +4t²। 6t² में से 2t² घटाएंगे तो 4t²। अब बाकी के ऐसे ही उतार देंगे 9t माइनस 12। फिर यहाँ 3t³ है तो 3t³ यहाँ लेंगे और 3t³ में t² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ t बचेगा और 3 साथ में, तो ये +3t होगा। और 3t से फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे 3t से -3 में, यह -9t हो जाएगा। साइन इसका चेंज करेंगे, ये कटेगा। और यहाँ देखते हैं कि यह भी बराबर है और चिन्ह माइनस प्लस है तो यह भी कट जाएगा। यहाँ बचा 4t² माइनस 12। फिर यहाँ 4t लेंगे, 4t²। अब 4t² का यहाँ रफ कार्य करेंगे। इसका उच्चतम घात t² नीचे रख के इसको कटाएंगे तो 4 आ रहा है तो +4 लिखेंगे इधर। 4 से -3 में गुणा करेंगे तो -12 होगा। चिन्ह बदलेंगे तो देखेंगे ये कट के क्या हो गया 0। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी तरह से बाकी के दोनों सवालों को भी बनाया जा सकता है सेम टू सेम। तो इसको बना लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं।
दूसरा, इसका भाजक है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसका भाज्य है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक उसी तरह से भाज्य को हम लोग इधर लिख लेते हैं 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये भाजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेम उसी तरह से हम 3x पावर 4 है तो यहाँ 3x पावर 4 ले लेते हैं। 3x पावर 4 लेकर इसका उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है, इसे विभाजित कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें का 3 तो ये भागफल हमारा 3x स्क्वायर फर्स्ट पद। अब इस 3x स्क्वायर से पहले इसमें गुणा करेंगे तो 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 और x में x स्क्वायर का तो x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर से फिर 1 में करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 1 से करेंगे तो उतना ही होगा प्लस 3x स्क्वायर, चिन्ह बदल देंगे, ये कटेगा और ये माइनस है और ये प्लस है क्यूब वाला तो हम इसको घटा देंगे। 9 में से 5 घटेगा तो 4x क्यूब और चिन्ह हम माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह छोटा है और ये बड़ा है, बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ भी ये समान पद है लेकिन ये माइनस में है, ये भी माइनस में है तो चिन्ह माइनस का होगा और जोड़ की क्रिया होगी। 7 और 3 कितने हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। अब बाकी को ऐसे ही ले लेते हैं। फिर यहाँ माइनस 4x क्यूब लिखेंगे, जो यहाँ रहता है उसी को उतार लेते हैं। अब माइनस 4x क्यूब में फिर इसका उच्चतम घात एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ स्क्वायर कट जाएगा तो केवल एगो एक्स बचेगा, यहाँ -4 है तो ये भागफल में -4x आएगा। अब इस -4x से हम लोग 3x में गुणा करेंगे तो चलती आई 12x स्क्वायर, फिर -4x में 1 का गुणा करेंगे तो -4x, साइन बदलेगा, ये कटेगा, ये 12 वाला प्लस में है, 10 वाला माइनस में, घटाव की क्रिया होगी, बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा तो 12 में से 10 घटाएंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस प्लस है दोनों जोड़ देंगे। फिर यहाँ 2x स्क्वायर ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर में फिर हम इसका उच्चतम घात x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो केवल 2 बचेगा। और 2 से हम लोग 3x में गुणा करेंगे तो 6x, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2, साइन बदलेगा, ये सब कट गया 0। शेषफल बराबर 0, इसलिए लिख सकते हैं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से हम लोग तीसरा को भी बना सकते हैं, तो आप लोग इसको तीसरा को बना लीजिएगा। सेम इसी तरह बनाना, जैसे फर्स्ट बनाया है, जैसे सेकंड बनाया है, वैसे थर्ड को भी बनाया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुपद दिया हुआ है और इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं, जबकि 2 शून्य इसके दिए गए हैं। तो ये चतुर्थ घाती समीकरण है। तो चतुर्थ घाती समीकरण के शून्यकों की संख्या 4 होती है। एक अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है और डेल्टा होता है। तो ये 2 ठो दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि दिया है अल्फा बराबर हम ले लेते हैं 5/3 का होल अंडर रूट, और बीटा बराबर ले लेते हैं -√5/3 का।
और क्या करेंगे, अब इससे हम लोग एक द्विघात बहुपद पहले प्राप्त कर लेंगे, और जब द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा तो उसी बहुपद से हम लोग ये दिए गए बहुपद में भाग कर देंगे। तो आइए पहले द्विघात बहुपद बनाते हैं। सूत्र से, ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान ये वाला ले लेंगे, और बीटा का मान हम लोग 5/3 ये माइनस वाला ले लेंगे, इंटू एक्स, फिर अल्फा का मान ये रूट में रह जाएगा 5/3 और गुणे माइनस बराबर 0। जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा का मान, जहाँ बीटा है वहाँ बीटा का मान। अब ये देखते हैं प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और रूट रूट जब भी रहता है तो एक जैसा दो ठो गुणा में है तो केवल रूट हटा देते हैं, तो 5/3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -5/3 बराबर 0। आगे हम इसका ऐसे घटाव निकाल सकते हैं, 3 से इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 है तो सीधे 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कटेगा 5 बराबर 0। इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3 से 0 में गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो यह भी 0 हो जाएगा। तो ये बहुपद हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद से यदि हम इस बहुपद में भाग करें तो जो भागफल प्राप्त होगा वह भी एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, और उसका हम यदि गुणनखंडन कर देते हैं तो उससे दो शून्यकों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, भाग देते हैं पहले। थ्री एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो उसी तरह से इसमें भी भाग करना है, यहाँ पर जितना है ले लेते हैं और इसको रफ में लेके आते हैं, रफ में, और इसका उच्चतम घात 3x स्क्वायर है, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर, भागफल में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से हमें 5 में गुणा कर लेना है, तो -5x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये स्क्वायर वाला की क्रिया इसके साथ करेंगे, ऐसा तो अब दूसरा है नहीं, तो इसको सीधे सीधे नीचे ले लेते हैं। और ये 5x प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में है, तो इसमें घटाव की क्रिया होगी, चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि यह ज़्यादा है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, अब -10x माइनस 5, फिर यहाँ 6x क्यूब ले लेंगे, तो 6x क्यूब में फिर इस 3x स्क्वायर से, तो 3 से ही कटेगा तो 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से इसको कटाएंगे x हो जाएगा, अर्थात 2x, और 2x से 5 में गुणा करेंगे तो -10x, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा, बराबर बराबर ये है, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, फिर यहाँ 3x स्क्वायर ले लेते हैं, और 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो -5, चिन्ह बदलेगा और दोनों कट के क्या हुआ 0। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर, तो हम यहाँ 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मध्य पद विभाजित करेंगे तो ये x प्लस x आ जाएगा, क्योंकि शुरू का और लास्ट का गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए,
तो हम x में x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, और यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x हो जा रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। इधर दोनों में एक जैसा नहीं मिलता है तो 1 ले लेंगे तो यह भी x प्लस 1 आएगा। फिर ये दोनों एक जैसा है तो दोनों के लिए 1 ले लेंगे, और ये एक साथ बराबर 0। देखते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, और फिर यह भी x प्लस 1 बराबर 0। यह आगे x बराबर ये प्लस 1 है, उधर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, इधर भी लेके जाएंगे तो यह भी -1 हो जाएगा। अतः बहुपद के अन्य शून्यक ये दो ठो निकल के आए हैं, एक -1 फिर दूसरा भी -1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा बराबर -1 डेल्टा बराबर -1। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। यदि दो शून्यक दिए गए हों तो इससे हम एक द्विघात समीकरण निकाल लेंगे, और उससे यदि हम बड़े बहुपद में भाग कर देंगे तो फिर एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, यदि यह चतुर्थ घाती समीकरण हो। और इसका हम गुणनखंडन जब कर देते हैं इस ढंग से तो बाकी के जितने शून्यक है उसको निकाला जा सकता है। तो बना लीजिए, फिर आगे कल अगला देखेंगे। और इसमें जो भाग वाले जितने भी प्रश्न है उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है।